प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, अपन बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे पहले अपन ने क्लास में बात करी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में। 1919 के अंदर प्रमुख बातें हैं ये अपन ने करी थी जो एग्जाम के लिए बड़ी ही सहायक हैं। आज अपन बात करेंगे 1935 अधिनियम के बारे में। देखिए, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को कांग्रेस 1919 के जो सुधार थे इससे कांग्रेस में असंतोष था या असंतोषजनक था यह, और इसे असंतोषजनक, अपर्याप्त और निराशाजनक कहा। साइमन आयोग की रिपोर्ट व नेहरू समिति की रिपोर्ट ब्रिटेन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श से सहायता ली गई। नेक्स्ट है, तीन गोलमेज सम्मेलनों के बाद कुछ प्रस्ताव श्वेत पत्र के नाम से प्रकाशित हुए, जिन पर बहस के लिए ब्रिटेन के दोनों सदनों एवं कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्रिटेन के दोनों सदनों व भारतीयों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। यह अब तक का सबसे लंबा अधिनियम था।
भारत के वर्तमान संविधान में 70% बातें इसी से ली गई। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा पारित ये अंतिम संवैधानिक प्रयास था। 3 जुलाई 1936 को आंशिक रूप से और अप्रैल 1937 में पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी, 14 भाग थे, 19 परिशिष्ट थे। परिशिष्ट कितने थे? 19 इसके अंदर परिशिष्ट थे। देखें साहब, 1919 के सुधार से कांग्रेस है ये असंतोषजनक थी, अपर्याप्त और निराशाजनक इसको कहा। 1919 के अधिनियम को कांग्रेस ने साइमन आयोग की रिपोर्ट और नेहरू समिति की रिपोर्ट में ब्रिटेन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर नेहरू समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें विचार विमर्श किया गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद में कुछ प्रस्ताव श्वेत पत्र के नाम से प्रकाशित हुए। किसके नाम से प्रकाशित हुए? श्वेत पत्र के नाम से प्रकाशित हुए। और इन श्वेत पत्रों पर बहस करने के लिए ब्रिटेन में बहस हुई और बहस करने के लिए ब्रिटेन के दोनों सदन और कुछ भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, इसी के आधार पर 1935 का अधिनियम है यह पारित किया गया था। इस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, सबसे लंबा संविधान, सबसे लंबा जो अधिनियम था अब तक का, और भारत के वर्तमान संविधान में 70% बातें इसी से ली गई है, इसलिए मिनी संविधान कहा गया है। अंग्रेजों द्वारा पारित किया गया यह अंतिम अधिनियम था। 3 जुलाई 1936 को आंशिक रूप से, अप्रैल 1937 को पूर्ण रूप से इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के अंदर कुल 121 धाराएं थी, 10 सूचियां थी, 14 भाग थे और 19 परिशिष्ट इसके अंदर थे। तो ये बातें आपको सब ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अब इसकी विशेषता देखेंगे। विशेषता क्या क्या थी इसके अंदर, देखिए विशेषता की बात अपन करेंगे। विशेषता देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी। विशेषता देखें आप, विशेषता देखिए भी, अखिल भारतीय संघ की योजना, अखिल भारतीय संघ योजना, ब्रिटिश भारत, इसमें देखिए ब्रिटिश भारत प्रांत, चीफ कमिश्नर, क्षेत्र, देशी रियासतों को मिलाकर, होना था, किंतु
किंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी क्योंकि भारतीय रियासतों को शामिल होना वैकल्पिक था। क्योंकि भारतीय रियासतों का शामिल होना वैकल्पिक था। 2 नंबर पे देखिए, संघीय व्यवस्था इसमें देखिए कार्यपालिका प्रांतों में द्वैध शासन हटा दिया गया। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन है, यह हटा दिया। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन हटा दिया। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। पूर्ण स्वायत्तता दी गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। इंपोर्टेंट बात है, केंद्र में द्वैध शासन है, यह क्या हो गया? लागू हो गया। नेक्स्ट देखें, संघीय विषयों को 2 भागों में, संघीय विषय है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। सुरक्षित व हस्तांतरित में बांटा गया। सुरक्षित विषय देखिए, सुरक्षित बोल दो या संरक्षित बोल दो या संरक्षित बोल दो। इसके अंदर विदेशी मामले, रक्षा, धार्मिक मामले होते थे, इनका प्रशासन है, इसके पास में रहेगा। गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद की सलाह पर करना था। यह संघीय या केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। 2 नंबर पे है हस्तांतरित विषय। गवर्नर जनरल व मंत्रियों को सौंपा गया। ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे, के प्रति उत्तरदायी होते। अब देखिए संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा 7 सदस्यीय 7 सदस्य एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिससे
फेडरल कोर्ट कहा जाता था। इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक तो मुख्य होता था और 6 अन्य होते थे। फेडरल न्यायालय के विरुद्ध, इस न्यायालय के विरुद्ध अपील जो होती थी यह लंदन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 को इसने कार्य करना प्रारंभ किया। 1 अक्टूबर 1937 को इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। कार्य इसने शुरू कर दिया और प्रथम मुख्य न्यायाधीश बना था, ये था सर मोरिस ग्वायर। सर मोरिस ग्वायर। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना है, ये 1935 में होती है। आगे देखेंगे। देखिए एक बार इसको दोबारा समझते हैं। अखिल विशेषता देख रहे हैं अपन 1935 की। अखिल भारतीय संघ की योजना है, यह बनाई गई। अखिल भारतीय संघ की योजना बनाई गई जिसके अंदर ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, देशी रियासतों को शामिल होना था, किंतु यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। क्यों नहीं लागू हो सकी? क्योंकि भारतीय रियासत जो थी इनका इस संघ में शामिल होना क्या था, वैकल्पिक था कि आप शामिल हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो, स्वतंत्र हुआ। संघीय व्यवस्था देखेंगे। ये जो है संघीय व्यवस्था है, ये कार्यपालिका जो थी इसके तहत है संघीय व्यवस्था। ये देखिए प्रांतों के अंदर द्वैध शासन है, ये तो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और इनको पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। और केंद्र के अंदर द्वैध शासन लागू कर दिया गया। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, प्रांतों में हटा दिया गया, केंद्र में लगा दिया गया, इंपॉर्टेंट बात है 1935 के अधिनियम के तहत। संघीय विषय जो है इसको 2 भागों में बांट दिया, सुरक्षित और हस्तांतरित। सुरक्षित और संरक्षित विषय हैं, इसके संदर्भ में देखें विदेशी मामले हैं, रक्षा है, धार्मिक है, ये क्या थे, सुरक्षित या संरक्षित विषय थे। इसका जो प्रशासन देखता था ये गवर्नर जनरल और इसकी कार्यकारी परिषद है, इसकी सलाह के ऊपर जो होते थे प्रशासन जो देखता था यहाँ पर गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद की सलाह पर ये संघीय और केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे। कौन उत्तरदायी होता था साहब? गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी वो उत्तरदायी होती थी केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति। और इसके इनका जो प्रशासन का काम जो देखा जाता था, धार्मिक, विदेशी मामले, रक्षा के मामले, ये प्रशासन देखता था गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है, ये प्रशासन देखती थी। इनके सलाह पर प्रशासन देखा जाता था इसको। और जो ये कार्यकारी परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती थी? केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। हस्तांतरित विषय हैं, ये देखें गवर्नर जनरल व मंत्रियों को ये विषय सौंपे गए थे। इन विषयों को छोड़ करके सारे हस्तांतरित विषय थे। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। इनके प्रति उत्तरदायी होते थे विधानमंडल के प्रति। संघीय न्यायालय देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 में ही संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो एक 7 सदस्यों का एक संघीय न्यायालय होता था, 7 सदस्यों का। इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या 7 होती थी, इसे फेडरल कोर्ट भी कहा जाता था। इसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होता था और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। इस न्यायालय के विरुद्ध यानी फेडरल न्यायालय के विरुद्ध अपील है, ये कहाँ की जाती थी? लंदन की प्रीवी काउंसिल के अंदर की जा सकती थी। अब 1 अक्टूबर 1937 को इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। किसने? फेडरल कोर्ट ने या संघीय न्यायालय ने। और इसका पहला मुख्य न्यायाधीश है, ये कौन बनता है? सर मोरिस ग्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो संघीय न्यायालय का न्यायाधीश बनता है ब्रिटिश भारत के अंदर, वो कौन होता है? सर मोरिस ग्वायर। सर मोरिस
गैर होता है। आगे देखिए विशेषता के अंदर विशेषता में देखेंगे आगे विशेषता देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना होगी 1935 के अंदर। आगे देखिए 5 नंबर पे अपन देखिए शक्तियों का विभाजन हो गया। शक्तियों का विभाजन हो गया साहब। शक्तियों का विभाजन 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया गया। देखिए पहला है संघ सूची। संघ सूची है, इसके अंदर 59 विषय थे। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार 59 विषय थे और यहाँ पर कानून बनाने का जो अधिकार था विधानमंडल को था। विधान मंडल को था। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची राज्य सूची राज्य सूची में देखिए 54 विषय थे और यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडल को मिला था। प्रांतीय विधान मंडल को प्राप्त था। और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसके अंदर 36 विषय थे। इसमें संघ और प्रांत, संघ व प्रांत दोनों को मिलाकर ये शक्ति होती थी और ये जो शक्ति थी ये गवर्नर जनरल के पास रखी जाती थी। गवर्नर जनरल के पास थी ये शक्तियां। आगे देखिए, आगे देखेंगे केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय 6 नंबर पी का जो पॉइंट अपन देखें, केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधान मंडल, केंद्रीय विधानमंडल। 2 सदन थे। 2 सदन, एक है विधानसभा जिसे निम्न सदन भी कहते हैं। इसके अंदर जो सदस्य संख्या थी 375, जिसमें 250 जो थे ये ब्रिटिश प्रांत से थे और 125 देसी रियासतों से थे। देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता था। निर्वाचन इनका अप्रत्यक्ष रूप से होता था। अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा जो मंडल है आपका वो है राज्य परिषद। राज्य परिषद, इसे उच्च सदन कहते थे। उच्च सदन कहते थे। सदस्य जो थे इसके अंदर 260 थे। सदस्य 260, जिसमें से 156 है कि ब्रिटिश प्रांत से और 104 है ये देसी रियासत। कार्यकाल 9 वर्ष का होता था। निर्वाचन प्रत्यक्ष होता था। निर्वाचन किस प्रकार से होता था? प्रत्यक्ष होता था। देखिए एक बार दोबारा चर्चा कर लेते हैं इसकी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई 1935 के अंदर। शक्तियों का विभाजन हो गया। कितनी प्रकार की शक्तियां थी? 3 प्रकार की शक्तियां थी। पहली है संघ सूची। कितने विषय थे? 59 विषय थे। इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको था? विधान मंडल को था।
दूसरी राज्य सूची, इसके अंदर विषय कितने थे? 54 विषय थे। यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार किनको था? प्रांतीय विधानमंडल को था। तीसरी कौन सी थी? समवर्ती सूची, कितने विषय थे? 36। इसमें संघ व प्रांत दोनों जो थे, इनसे संबंधित शक्तियां थी। संघ व प्रांत से संबंधित शक्तियां थी। और ये जो शक्तियां रखी जाती थी, ये किसके पास रखी जाती थी? गवर्नर जनरल के पास में रखी जाती थी। तो ये समवर्ती सूची होगी। संघ और प्रांतीय शक्तियां होती थी, ये जो समवर्ती सूची में रखा गया, गवर्नर जनरल के पास में है, ये शक्तियां रखी जाती थी। अब देखिए केंद्रीय विधानमंडल, दो सदन थे, विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा को निम्न सदन कहा गया, जिसके अंदर 375 सदस्य थे। 250 तो थे ब्रिटिश प्रांतों से, 125 थे देसी रियासतों से। इनका कार्यकाल कितना था? सब 5 वर्ष का कार्यकाल। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता था इनका। अब राज्य परिषद देखें, उच्च सदन कहा गया इनको। सदस्य कितने थे? 260, जिसके अंदर 156 ब्रिटिश प्रांत और 104 देसी रियासतें। कार्यकाल कितना था? 9 वर्ष का। निर्वाचन जो होता था इनका किस रूप में होता था? प्रत्यक्ष रूप में होता था। प्रत्यक्ष रूप में होता था। आगे देखिए, प्रत्यक्ष रूप में होता था। नेक्स्ट देखेंगे 1935 के अधिनियम में। 1935 के अधिनियम में 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाए गए। द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं, यह बनाए गए। द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाए गए। कौन कौन से प्रांत हैं? बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत में शेष जो 5 प्रांत थे, शेष 5 प्रांत जो थे, इनके अंदर एक सदनात्मक विधानमंडल रखे गए। एक सदनात्मक विधानमंडल है रखे गए। प्रांतों में उच्च सदन को विधान परिषद तथा निम्न सदन को विधान सभा कहा गया। विधानसभा कहा गया। आगे देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल विधान मंडल की बजाय सीधे ही भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी हो गए। उत्तरदायी बनाया गया। स्त्रियों को
स्त्रियों को मताधिकार के साथ उम्मीदवारी भी प्रदान की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए। उत्तर पश्चिमी प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। देखिए 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल बनाए गए। 6 प्रांत कौन कौन से थे? बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत। शेष जो प्रांत थे 5 प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडल रखे गए। प्रांतों में उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता था, निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता था। अनुसूचित जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल विधानमंडल की बजाय सीधे भारत राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी रहेगा। यहाँ पर यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल है विधानमंडल की बजाय सीधे भारत सचिव के प्रति क्या रहेगा? उत्तरदायी रहेगा। स्त्रियों को मताधिकार के साथ में उम्मीदवारी यानी खड़े हो सकते हैं चुनाव के अंदर, ये व्यवस्था की गई। 1935 में बर्मा को ब्रिटिश भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत व्यवस्थित किए गए, नए प्रांत बनाए गए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। यह अधिनियम 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 तक भी ये क्या रहता है? लागू रहता है। 14 अगस्त 1947 तक यह लागू रहता है। अब देखिए इसकी आलोचना। आलोचना देखें, अपन आलोचना में बात करेंगे। आलोचना देखेंगे। आलोचना भी इंपॉर्टेंट है इसकी। आलोचना में जब अपन बात करें तो देखिए चर्चिल है ये गवर्नर जनरल अथवा वायसराय को हिटलर व मुसोलिनी के समस्त अधिकार दे दिए गए। समस्त अधिकार हैं ये गवर्नर जनरल एंड वायसराय के पास में थे। एंड चर्चिल है ये 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक भी कहता है। अविश्वास का प्रतीक भी कहता है। नेहरू है कहता है यह एक दास्ता का अधिकार पत्र। 3 नंबर पे है राजगोपालाचारी इसे कहता है नया संविधान
द्वैत शासन से भी बुरा है। ये किसका कथन है? राजगोपालाचारी का कथन है। मदन मोहन मालवीय का कथन है, यह अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह अधिनियम हम पर थोपा गया है। नेक्स्ट है नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है। ये क्या कहता है? यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन है, अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। इंजन रहित गाड़ी के समान है, ये कहता है जवाहरलाल नेहरू। जिन्ना है, ये क्या कहता है? पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत कहा। मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत कहा। ये कौन कहता है? मोहम्मद अली जिन्ना कहता है। नेक्स्ट है प्रोफेसर कूपलैंड। इसे रचनात्मक राजनीतिक विचार कहता है। रचनात्मक राजनीतिक विचार कहता है। राजनीतिक रचनात्मक विचार कहते हैं। देखिए इसकी आलोचना देखिए, इंपॉर्टेंट बात है आलोचना में। चर्चिल क्या कहता है? गवर्नर जनरल अथवा वायसराय को हिटलर और मुसोलिनी के समान अधिकार प्राप्त है, ये कहता है। 1935 के अधिनियम को यह अविश्वास का प्रतीक कहता है। जवाहरलाल नेहरू है, ये क्या कहता है? यह एक दास्ता का अधिकार पत्र है। नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी क्या कहता है? नया संविधान द्वैत शासन से बुरा है। मदन मोहन मालवीय क्या कहता है? यह अधिनियम हम पर थोपा गया है। जवाहरलाल नेहरू एक बार दोबारा बोलता है, इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान बताया है। मोहम्मद अली जिन्ना इसको पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया। और प्रोफेसर कूपलैंड है, ये कहता है रचनात्मक राजनीतिक विचार। तो ये प्रमुख आपकी जो बातें थी, ये 1935 के अधिनियम के बारे में बातें थी। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो आपका है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में यह पेश हुआ। 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान है, ये क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। तो ये प्रमुख बातें जो थी, ये अपने 1935 का अधिनियम और 47 का अधिनियम, इसके अपन बात कर रहे हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्या होता है साहब? पारित होता है या पेश किया जाता है ये। और 18 जुलाई 1947 को क्या होता है? पारित होता है। और इसी अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो जाता है। तो ये प्रमुख बातें जो अपनी थी, ये 1935 के अधिनियम की अपन ने
बात करी। यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।